नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि कोई कर्मचारी आपके कार्यालय में ट्रांसफर होकर या पदोन्नत होकर आता है। तो ट्रांसफर होकर या पदोन्नत होकर वो कर्मचारी आपके कार्यालय में आता है। तो आपके कार्यालय में आने के बाद उस कर्मचारी की आपको IFMS 3.0 पे आईडी है, वो आईडी आपको एक्सेप्ट किस तरह करनी है, यानी कि आप आईडी एक्सेप्ट या ज्वाइन किस तरह करेंगे। क्योंकि आप IFMS 3.0 पोर्टल पे कर्मचारी जो आपके आता है उसके आईडी एक्सेप्ट या ज्वाइन कराने के बाद ही आप उसका महीने का सैलरी बिल प्रोसेस करा पाएंगे। तो इस संबंध में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप IFMS 3.0 पोर्टल पे किसी कर्मचारी को कार्यग्रहण या ज्वाइनिंग किस तरह करवाएं। तो इससे पहले देख रहे हैं कि आपके सामने एक आदेश इस तरह का दिखाई देगा, जो कि ये आदेश है रिलीव ऑर्डर, यानी कि रिलीविंग कार्यालय आदेश है, जो कि IFMS 3.0 पोर्टल से जनरेट होता है। और इसमें आपको LPC भी देखने को मिलेगी, लास्ट पे सर्टिफिकेट। यानी कि जो कर्मचारी आपको आईडी ट्रांसफर करता है जिस कार्यालय द्वारा, तो उस कार्यालय द्वारा आपको इस तरह का रिलीव ऑर्डर दिया जाएगा। इस तरह का रिलीव ऑर्डर देने के बाद आपको उस कर्मचारी की आईडी एक्सेप्ट या ज्वाइन करनी है। इसमें आपको LPC भी मिलेगी। और साथ ही आपको ध्यान देना है कि इसमें LPC आपके ऑटोमेटिक जनरेट हो के आएगी। और साथ ही IFMS 3.0 पोर्टल पे अभी LPC जनरेट का कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। जब आप कर्मचारी को रिलीव करेंगे उसी समय आपको इस तरह की LPC मिलेगी, जो कि आपको डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें आपके संबंधित कार्यालय अध्यक्ष DDO हैं, उनके डिजिटल साइन आपको मिलेंगे। अब आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे जो कर्मचारी आपके आया है उसके आपको आईडी एक्सेप्ट या ज्वाइन किस तरह करें, तो इसके लिए आपको IFMS 3.0 पोर्टल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप IFMS 3.0 पोर्टल पे रोल सेलेक्ट करेंगे। रोल सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं अब आपको उस कर्मचारी की आईडी एक्सेप्ट या ज्वाइन करनी है। तो ज्वाइन करने के लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको मिलेगा एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग, रिलीविंग, रिवर्ट ज्वाइनिंग इस तरह के 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो कर्मचारी आपके IFMS 3.0 पे आईडी ट्रांसफर की गई है उसको आपको ज्वाइन करवाने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइनिंग वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ज्वाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संबंधित कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय में उस कर्मचारी की आईडी अगर ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि कर्मचारी को IFMS 3.0 पोर्टल के माध्यम से रिलीव कर दिया गया है, तो आपके ज्वाइनिंग वाले सेक्शन में उस कर्मचारी की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पे उस कर्मचारी की आपको एम्प्लॉय आईडी, कर्मचारी का नेम, रिलीविंग ऑफिस नेम, यानी कि कर्मचारी कहाँ से रिलीव होके आया है उसके ऑफिस का नेम मिलेगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं रिक्वेस्ट का रीजन मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी डेट को आपको इनिशिएट किया गया है वो डिटेल मिलेगी, और रिलीविंग की डेट और टाइम मिलेगी। यहाँ पे आपको रिमार्क मिलेगा। अब आपको इस कर्मचारी की आईडी एक्सेप्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे इनिशिएट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे इनिशिएट पे क्लिक करते हैं तो इस कर्मचारी की आपको बेसिक डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा रिवर्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी, यानी कि मान लो कि आपके पास किसी कर्मचारी की आईडी गलत यहाँ पे रिलीव होके या ट्रांसफर होके आ गई है, तो आप इसे रिवर्ट करना चाहे तो यहाँ पे देख रहे हैं रिवर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यस नो के क्लिक करके आप रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को इस कर्मचारी को रिवर्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी रिवर्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करना है। रीजन डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन मिलेगा, यानी कि जो कर्मचारी आपके कार्यालय में ज्वाइन करने आया है वो कौन से पद पे ज्वाइन किया है उस कर्मचारी ने, तो वो पद यहाँ से उस कर्मचारी का आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये पद आपको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है कि आपके ऑफिस में ये पद वेकेंट है, तभी आप यहाँ पे उसकी सैलरी प्रोसेस करा पाएंगे। तो उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट देनी है कि कर्मचारी की ज्वाइनिंग डेट कौन सी है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे। ज्वाइनिंग डेट डालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। ज्वाइनिंग टाइम सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिलीविंग की डेट दिखाई देगी। यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइनिंग लोकेशन मिलेगी, ज्वाइनिंग ट्रेजरी का नेम मिलेगा। अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कर्मचारी की जो है पे से संबंधित डिटेल मिलेगी, यानी कि वेतन से संबंधित डिटेल मिलेगी। कर्मचारी का पे कमीशन कौन सा है,
कर्मचारी का बजट हेड यहाँ पे आएगा। ध्यान देना है कि यहाँ पे कर्मचारी का बजट हेड वो आएगा जहाँ से कर्मचारी ट्रांसफर या रिलीव होके आया है। अपना वाला बजट हेड तो अपन को यहाँ से सेलेक्ट करना है ग्रुप। अब आप कर्मचारी को कौन से ग्रुप में ज्वाइन करवा रहे हैं वो यहाँ से ग्रुप नेम पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपके IFMS 3.0 पोर्टल पे जितने भी ग्रुप होंगे वो सभी ग्रुप आपको दिखाई देंगे। अब कौन से ग्रुप में आप कर्मचारी को ज्वाइन करवा रहे हैं, आईडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके कौन से ग्रुप में वो पोस्ट है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं नीचे आपको डिटेल मिलेगी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग अदर सैंक्शन, नो ड्यूज यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारी जहाँ से ट्रांसफर होके आया है, रिलीव होके आया है, वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कर्मचारी जहाँ से ट्रांसफर होके आया है उनके द्वारा यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी मेरे यहाँ पे प्रमोशन पे आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रमोशन पे इसका प्रतिस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो भी संबंधित कार्यालय का आदेश है वो आपको मिलेगा और कर्मचारी का साला दर्पण का या जो भी आपका संबंधित पोर्टल है उससे संबंधित आपको रिलीविंग ऑर्डर मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी की LPC की डिटेल भी यहाँ पे मिलेगी। ये देख रहे हैं LPC आपको प्रिंट कर लेनी है, क्योंकि IFMS 3.0 पोर्टल पे केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन जब कर्मचारी को रिलीव किया जाता है या कर्मचारी की ID ट्रांसफर की जाती है उसी टाइम में LPC जनरेट होती है। उसके बाद आप LPC आपको ऑफलाइन जनरेट करनी होगी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। अब देख रहे हैं आपने सभी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, तो आप एक बार चेक करेंगे कि सभी डिटेल आपने सही सेलेक्ट की है। मेन रूप से तो आपको यहाँ पे कर्मचारी की पोस्ट का और बजट हेड का ग्रुप का ध्यान रखना है कि आप कौन सी पद पे ज्वाइन करवा रहे हैं और कौन से ग्रुप में ज्वाइन करवा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देख रहे हैं आपको नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे जो नीले कलर में यस वाला बटन है उस पे आप क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने यहाँ पे ज्वाइनिंग से संबंधित कार्यालय आदेश जनरेट होके आएगा। आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका है ऑफिस ऑर्डर फॉर ज्वाइनिंग। आप इसे चेक करेंगे, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिलेगा और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारी का ऑफिस है उसकी डिटेल, कर्मचारी कौन से पद पे यहाँ पे ज्वाइन करेगा, कर्मचारी का सर्विस क्रेडिट कौन सा है, सभी डिटेल आपको मिलेगी। आप इसे अच्छे से चेक करेंगे और चेक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा HO रोल मिलेगा, यानी कि जो आपको एक काम करना है वो करना है HO रोल पे करना है, संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा ये किया जाएगा। अब देख रहे हैं आपको इस पे डिजिटल साइन करने हैं OTP के माध्यम से, तो इसके लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन मिलेगा और एक मिलेगा आपको OTP विदाउट साइन। तो आप मोबाइल नंबर पे OTP भेज के इस पे डिजिटल साइन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ई साइन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ई साइन वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके जो संबंधित HO है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे डिजिटल साइन हो जाएंगे। जैसे आपके डिजिटल साइन हो जाएंगे और आप ओके करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे आपके कार्यालय में ज्वाइन हो जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको इस तरह का कार्यालय आदेश मिलेगा जिसपे आपको डिजिटल साइन मिलेंगे। तो इस तरह आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे कोई कर्मचारी आपके ट्रांसफर होके या पदोन्नति पे पदस्थापन होके आता है तो उसकी आईडी आपको किस तरह सेट करनी है, कर्मचारी को IFMS 3.0 पोर्टल पे किस तरह ज्वाइन करवाना है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और साथ ही आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे कर्मचारी को रिलीव करना है तो रिलीव के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है। और साथ ही आपको IFMS 3.0 पोर्टल से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।